जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, हम कहने से तर जाएगा, कृष्ण 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 कहने से तर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। राम का भजन करके, कृष्ण का भजन करके हम अपने जीवन को भाव पार लेके चले जाएंगे। नारद जी कहते हैं, आप जैसे संत, श्री बहुलाश्व जी महाराज को कहते हैं, आप जैसे संत श्री कृष्ण प्रेम में इतने पगे हुए हैं कि भगवान अपने गोलोक में भी बैठकर आप जैसे भक्त को याद किया करते हैं। ऐसा प्रेम, ऐसा भगवत चरणारविंदों में अनन्य भक्ति ये अन्य किसी में नहीं देखी जाती। आप जैसे संत इस लोक में भी रहकर धन्य हैं। भगवान अपने गोलोक में भी भगवान के दो ऐसे भक्त हैं जिनको याद किया करते हैं। श्री नारद जी यहाँ पे कहते हैं, त्वाम नृपम श्रुत देवम च द्विज देवो जनार्दन। भगवान अपने गोलोक में आपको और श्रुतदेव ब्राह्मण को सदैव याद किया करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, जीवाम लब्ध्वापि यह कृष्ण कीर्तिनीयम न कीर्तयेत्, लब्धापि मोक्षनी श्रेणीम सनारोहति दुर्मति। जो जीव जिह्वा पाने के बाद भगवान का नाम नहीं उच्चारण करता, जिह्वा तो मिल गई लेकिन उस जिह्वा से क्या सांसारिक गानों को गाता है। जो संसार की ओर लिप्त करने वाले हैं, वो आजकल के ऐसे ऐसे गाने बजते हैं, हे भगवान, सुन के कानों को बंद करना पड़ता है। अब गुस्सा तो कर नहीं सकते, वहां पे सुन के कानों को बंद करना पड़ता है। ये हमारे हीरा जी भी डीजे साउंड रखे हैं। जी नहीं महाराज जी, हम डीजे साउंड नहीं रखते। नहीं रखे हैं? नहीं, विवाह शादी में नहीं बजाते हैं? भगवान की विवाह में बजाते हैं अच्छा, बस। ऐसे ऐसे अपने मुख से ऐसे शब्दों का उच्चारण करने से क्या फायदा। इसलिए वो हमारे करह वाले बाबा सरकार, मेरे गुरुदेव के मुख से आप लोगों ने कई बार उनका नाम सुना होगा। करह वाले बाबा सरकार, करह वाले बाबा सरकार की एक रचना है। उस ग्रंथ में करह वाले बाबा सरकार ने लिखा है, महंत
महावत, ज्योतिषी, कानून गो और कव। कव अर्थात कवि, जो कविता लिखता है। तो महंत, महावत, ज्योतिषी, कानून गो और कव, इनको नरक अवश्य है, और इनको जब तब। जो कविता लिखते हैं, भगवान ने कवित्व की शक्ति दी है आपके अंदर कि आप उनके गुणानुवाद लिखो, भगवत भक्ति के भजन को लिखो, सुंदर सुंदर पंक्तियों को लिखो। लेकिन लिखने क्या लग जाते हैं, तो आप लोग सुनते ही हैं, क्षमा प्रदान करना हमें, हम नहीं बोल सकते। ऐसे ऐसे शब्द होते हैं आजकल के गानों में, सुनकर सोचने पर मन मजबूर हो जाता है कि इसका अर्थ क्या निकलेगा। प्राचीन काल में भी हमारे कवि लोग हुआ करते थे, अरे गाने भी लिखते थे, तो गाने भी इतने मतलब उसमें ऐसा भाव होता था। राधा ने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया। अब इसके शब्द में सोचो, मन अपने आप भगवान की ओर चला जाता है। लेकिन तो नारद जी ने यहां पे स्पष्ट कहा है, जिह्वाम लब्ध्वापि यह कृष्ण कीर्तनीयम न कीर्तयेत्, लब्ध्वापि मोक्ष निःश्रेणी स नारोहति दुर्मति। जिनको जिह्वा मिल गई है, और जिह्वा मिलने के बाद भरत भैया कहते हैं कि अरे कीर्तन गाओ, तो हम बगल में देखने लग जाते हैं। हाउ नहीं गाय तो हम केना गेबे। ये देखकर आप जो सोचते हो कि वो नहीं गाएगा तो हम नहीं गाएंगे, और हमारे नहीं गाने से क्या होता है। गाने दो जिसको गाना है, तो गाने के लिए ये लोग आए हैं ना। तो बालक दास जी उतना बड़ा माइक लेकर के, स्टैंड लेकर के बैठे हुए, उनको गाना चाहिए। काली बाबा को गाना चाहिए। ए, गाते हो? नहीं गाय छे। प्रेम से भगवान का कीर्तन किया करो, नहीं तो देखो बात कही किसने है, नारद जी ने कही है, और नारद जी की बात को भगवान भी रद्द नहीं करते हैं। नारद, इनका नाम ही है नारद, इनकी बात रद्द नहीं होती कहीं। तो जो भगवान की कथा में बैठकर जिह्वा न वक्ति जिह्वा न लब्ध्वापि न यह कृष्ण कीर्तनीयम न कीर्तये, जो भगवान के कीर्तन नहीं करता उसको क्या मिलता है? डंडा मिलता है, धर्मराज जी का डंडा। इसलिए भगवान का संकीर्तन जब भी होए, जहां भी होए, भगवान का संकीर्तन जरूर करना चाहिए। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोपाल नंद लाल, हे 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 गोपाल नंद लाल। गोविंद
90% लोग ऐसे बैठे हुए हैं। अरे कीर्तन बोलने में भला क्या है, भगवान का नाम बोलने में क्या है? एक बात जान लो, अगर भगवान की कीर्तन बोलने में संकोच जो करते हैं, भगवान का कीर्तन नहीं बोलेंगे तो ये जिह्वा किसी काम की नहीं रहेगी। मेढक होता है ना, मेढक, बेंग, सबके घर में जीभ उसके भी होती है, लेकिन वो बोल नहीं सकता, राम राम नहीं बोल सकता, कृष्ण कृष्ण नहीं बोल सकता, वो तो बस टर की आवाज करता है। अगर इससे बचना चाहते हो तो भगवान का कीर्तन कर लो। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, गोविंद गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल, हे हे गोपाल नंद लाल भगवान का संकीर्तन किया करो, भगवान का नाम लिया करो। मन में भी बैठे हैं तो मन में भी भगवान नाम का स्मरण कर रहे हैं। लगन भगवान के चरणों में लगी है। भगवान के चरणों में मन लगाकर अपने मन को भगवान के चरणों में निवेदित करो। नारद जी कहते हैं, अथते संप्रवक्ष्यामि श्री कृष्ण गमनम भुवि अस्मिन् वाराह कल्पे वै यद्भूतं तच्छृणु प्रभो। श्री नारद जी कहते हैं, अब मैं तुमको इस वाराह कल्प में धराधाम पर जो भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ, पदार्पण हुआ, उनकी यहाँ जो जो लीलाएं हुई वह सब मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। ध्यान पूर्वक श्रवण करना। प्राचीन काल में देवताओं का असुरों के साथ घमासान युद्ध हुआ। देव दानव युद्ध, पुरा दानव दैत्यानां नराणां खलु भूभुजां भूमि भूरिभार समाक्रांता पृथ्वी गोरूपधारिणी। असुरों के अत्याचार से पृथ्वी त्रसित होने लगी। देव दानव युद्ध हुआ और देवताओं के स्वर्ग पे दैत्यों ने आधिपत्य जमा लिया। पृथ्वी गौ का रूप धारण करके अनाथ की भांति रोती बिलखती फिर रही थी। राजन, हे प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। इस गौ रूप धारणी पृथ्वी का जब विलाप देवताओं ने सुना, देवताओं के रोम रोम कांप गए। सब लोग छाती पीटने लग गए, हाय हाय कैसे इनका कल्याण हो। हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं, हम इनका कष्ट दूर नहीं कर सकते।
उनकी कष्ट को सुनकर, माता पृथ्वी के कष्ट को सुनकर सभी देवता लोग ब्रह्मा जी के पास लेके गए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे पास इसका कोई उपाय नहीं है। पुनः वे सब लोग बैकुंठ गए हैं, बैकुंठ में भी कोई उपाय नहीं मिला। शिव जी भी वहां आए, वो भी कोई उपाय नहीं बताए। कैसे कल्याण होगा जब सब मिलके इसका कल्याण, देवी पृथ्वी का कल्याण नहीं कर सकते, तो इनका कल्याण कैसे हो सकता है। तब श्री लक्ष्मीपति भगवान ने कहा मैं जानता हूं इसके लिए क्या उपाय है। इस बार कष्ट इतना बड़ा है कि मैं भी इस कष्ट को दूर नहीं कर सकता, इसलिए हमें कहीं और चलना चाहिए। देवताओं ने कहा है कहीं और चलना चाहिए? अरे हम तो सर्वोपरि आपको ही मान रहे थे, हम तो यही जानते थे कि सबसे ऊपर आप ही हैं। क्या आपके ऊपर भी कोई है? बोले हाँ। चलो हम तुम्हें वहां ले चलते हैं। सभी देवताओं को साथ लिया, ब्रह्मा जी को साथ लिया, शिव जी, सब लोग साथ हुए हैं। और साथ लेकर श्री भगवान लक्ष्मीपति उन देवताओं को साथ लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। कहां लेके चल रहे हैं प्रभु? भगवान ने कहा हम तुम्हें वहां लेके चल रहे हैं जो इस अनंत अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। हम तुम सबको लेकर उनकी शरण में चल रहे हैं। आप सब चले वहां, वही आप सबका कल्याण करेंगे। वो अविनाशी हैं, वही सबका कल्याण करेंगे। सबको लेकर इस ब्रह्मांड के सबसे ऊपर आए हैं। जब सबसे ऊपर आए तो देखा उस ब्रह्मांड में एक छेद सा हो गया है। देवताओं ने पूछा ये क्या है, ये क्या मार्ग बना हुआ है? बोले नहीं नहीं, भगवान ने जब बलि के यहां वामन स्वरूप से इस पृथ्वी को नापना शुरू कर दिया था, तो उनके पैर के ठोकर से इस ब्रह्मांड में जो छेद हुआ है वही यह छेद है। सब लोग उस जो छेद था उससे बाहर निकले हैं इस ब्रह्मांड से। और उसके बाद विरजा नदी सामने दिखी है, उसमें प्रवेश किया है। वहां देखा बहुतेरे ब्रह्मांड, अनेकानेक ब्रह्मांड तरबूजे की भांति उस विरजा नदी में तैर रहे थे। वहां से आगे गए तो आगे एक दिव्य नगरी दिखाई पड़ी है। इतना तेज था उस नगरी में कि उस नगरी को देखकर सबकी आंखें बंद हो गई अपने आप। अचानक से हम तेज धूप में निकल जाते हैं, हमारी आंखें बंद हो जाती है ना। तो इतना तेज, इतना प्रकाश था कि देखकर सबकी आंखें बंद हो गई। कोई सोच नहीं पाया क्या करें। सब लोग फिर वहां से आगे बढ़े हैं। आगे बढ़े तो एक द्वार आया है, उस द्वार के ऊपर जाकर सब लोग खड़े हो गए हैं। सहस्र सूर्य के समान वहां से ज्योति प्रकाशित हो रही थी। सब लोग उस ज्योति को प्रणाम करते हैं, वहां से आगे बढ़ते हैं। शेषनाग जी इत्यादि का दर्शन होता है। सिंह द्वार पे खड़े होकर प्रतीक्षा करने लगे हैं कि अब इसके भीतर कैसे प्रवेश करें। वहां एक सेविका आई है जिसका नाम है चंद्रानना। वो चंद्रानना सेविका आई और आकर पूछती है आप लोग कौन हैं और कहां से आए हैं, किस प्रयोजन से, किनसे मिलने के लिए आए हैं। देवताओं ने कहा इस लोक के जो अधिपति भगवान श्री कृष्णचंद्र हैं, हम उनसे मिलने के लिए आए हैं, हम उनका दर्शन करने के लिए आए हैं। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे
नारायण